आपने मारना है क्या? मजबूर मत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रेस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। नाज़रीन कराम, एक वायरल वीडियो के ताल्लुक़ से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ ताकि उस पर कुछ बात की जाए, कुछ उस मामलात का इंकिशाफ किया जाए। और ये वायरल वीडियो धामनगर उड़ीसा खानकाह हबीब मिल्लत से वायरल हुआ और जूँ ये वीडियो तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश करती गई, वैसे ही तमाम लोगों का कलेजा छलनी हुआ। चूँकि बात कुछ ऐसी थी, बात एक चचा भतीजे की और एक भतीजे की चचा से लड़ाई की, आपस में हाथापाई की, और मामलात इतना तूल पकड़ा कि लोग जो है देख करके दंग रह गए। एक दूसरे के ऊपर जो है हाथ छोड़ने पर मजबूर हो गए और मामलात किसी ऐसे वैसे काम के ताल्लुक से नहीं, किसी ऐसे वैसे मसाइल के ताल्लुक से नहीं, बल्कि विरासत खानकाही विरासत के ताल्लुक से। पता नहीं कि इन पीरजादों को खानकाह की दौलत से कितनी मोहब्बत हो गई है, दुनिया वालों के टुकड़ों पर पलने की कितनी आदत पड़ गई है कि ये छूटे न छूटता है और चाहता है कि हम इस पर नाग की तरह हम बैठे रहे इस दौलत पर, कोई इस दौलत का हिस्सा भी कोई दूसरा ना ले जाए। शायद मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन दुनिया में बात इसी तरह लोग बना रहे हैं। दुनिया वाले तरह तरह की प्रोपेगेंडे उड़ा रहे हैं, सुन्नियत बदनाम हो रही है, खानकाहों का वकार गिर रहा है। लेकिन हम हैं कि हम दौलत का दामन नहीं छोड़ने जा रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने और काटने पर उतारू हो रहे हैं। आखिर हमारा मिजाज कहाँ जा रहा है? हम आखिर कब तक इस तरह दौलतों के नशे में चकनाचूर होकर के हम दीन और शरीयत और मिल्लत का हम गला घोंटते रहेंगे? आइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए जो 3 मिनट 10 सेकंड का वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों के सीने के अंदर में दिल है कि नहीं है, और उस दिल में सोचने का एहसास है भी कि नहीं है। ज़मीर बिल्कुल मुर्दा हो गया हुआ है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर बाद में हम बात करते हैं, गुफ्तगू करेंगे आपसे। वीडियो के आखिर तक आप तमामी हजरात बने रहिए। आइए वीडियो पहले हम और आप मिल करके देखते हैं। होता है बताओ मुझे, उसके बाद मैं ये करूँगा। कहाँ निकलो, तुम निकलो। निकलेंगे नहीं, जाओ। तुम निकलो, ज्यादा पक्को नहीं निकलो। निकलेंगे नहीं, जाओ। तुम्हारे अब्बा का प्रॉपर्टी है ही नहीं, मेरे अब्बा का प्रॉपर्टी है। जितना हक है मेरे को। हाँ, तुम्हें क्या हक है? बनाओ, किसको वरासत में बताएगा कि इसका बेटे का हक होता है ना भाई का हक होता है? बनाओ। ये एक जानिब भतीजा है, दूसरे जानिब घर के अंदर में जो है वो चचा है। वरासत में किसका हक होता है मैं देखूंगा। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं खानकाही विरासत के ताल्लुक से। सब निकलो, जरा अंदाजा लगाए इन लोग की हरकत को। निकलो निकलो सब, निकलो सब निकलो। जो खानका में हम लोग आए, अरे खानका में आना है मजार तक, ये नहीं कि ऑफिस में। ऑफिस में है ही नहीं किसी का हक। नहीं यहाँ भी आते ये हैं। मत करो, ऑफिस में किसी का हक है ही नहीं, किसी का हक है ही नहीं। जाके देखो, जाके तुम देखो, बात करो नहीं, समझियो ओवर बात करोगे नहीं, समझती हो ना, ओवर बात करोगे नहीं। पूरा चुप होके खड़े रहो। हमारा उनका मामला हम समझेंगे। तुम कौन होती हो? तुम होती हो कौन? मुझे बताओ, तुम होती हो कौन? बताओ नहीं, बताओ कौन हो, बताओ। सरकार में आदमी मिलाद लिखीन के मदावली का हक है, तुम क्या आवाम का हक कहती हो? मैं आदमी मिलाद को मानती हो? मत देखो मैं आदमी मिलाद का दीद, देखो मैं आदमी मिलाद का दीद बात करती हो। मुयाद मिलत से मोहब्बत रहता है ना, ये बात कहती हो नहीं। पहले मुयाद मिलत के डीड, मुयाद मिलत के फरमान को देखो, उसके बाद जाके करोगे, बात ऐसी करोगे नहीं। काय करेंगे, काय करेंगे, काय करेंगे? तुम ऐसी बात करो, तुम उंगली का आपने मारना है क्या? मजबूर मत करेंगे।
मजबूर मत करें, क्या मजबूर करते हैं बदतमीजी करने पे? कोई बदतमीजी हम आपसे मिले आप करने आए हैं। हम मिलेंगे, बदतमीजी आप करने आए हैं। बदतमीजी करो, उंगली दिखा कौन बात करता है, देखिए पूरा बदतमीजी एक किया है। उंगली दिखा तो कौन आप बात यही करता सीखे है। हैं चाचा को बात हाँ, मेरा बात है, मैं आप यही सीखे हैं। इसको मेरी तरफ से गुंडागर्दी करना छोड़ दूंगा। बाप हमारा चच्चा है, बाप हमारा चच्चा है, शर्म करो। बाप हमारा चच्चा है, चच्चा है। तुमने क्या हक बनते हुआ खड़ा हो? मेरा हक है, मुझे तो मिला। कहाँ जाओ, मुझे मिलत मत दो, यहाँ मत रहो। मैं मुझे तो मिला, खानदान को हम मुझे मिलत का। कब से हो? हाँ, पासी हाँ, पूरा डायरेक्ट पासी हो तुम, मुतवल्ली हो? मुतवल्ली नहीं है। नहीं हो उसमें कैसे खा के मैं इसी का हक का हूँ। मैं बात करती हो? मेरा हक है यहाँ पर। ओवर बात करो, नहीं निकलो। बात करो नहीं जम्मा, तुम ओवर बात करो, नहीं बात करो नहीं। तुम क्या मिलाप करोगे आप? कोई मिलाप फिलाप होगा नहीं तुमसे। मिलाप करो। तुम निकलो सीधा। मैं निकलो नहीं जाऊँ। ये मरोगे, ये मरोगे, पूरा नापाक होगा ये काम। चलो नाज़रीन कराम, आपने वीडियो को देख लिया, 3 मिनट 10 सेकंड की ये वीडियो। आपने इस वीडियो से आपने क्या सीखा? क्या ये लोग दीनों सुन्नियत और मिल्लत का काम कर पाएंगे? क्या ये कौम का रहनुमा और कौम का कायद कहलाने के लायक है? क्या इनके मदरसों और इनके इदारों से, इनकी खानकाहों से इंसानियत की पाठ पढ़ाई जाएंगी? और क्या जब ये इंसानियत की पाठ पढ़ाएंगे तो क्या इनके अंदर ही इतना बड़ा खोट, जो दौलत जो फ़ानी है, फ़ानी दौलत के पीछे इस कदर भागा हुआ बंदा, इस कदर उसकी मोहब्बत अपने सीने के अंदर में रचा और बसा लिया कि अपने चाचा को मारने के लिए चले गए। और चाचा ऐसा कि उस दौलत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दोनों के दोनों इस गुनाह में शामिल, इस लालच की बड़ी पोटली में ये दोनों के दोनों बराबर के शरीक। अगर मोहब्बत दौलत अगर इसके सीने के अंदर में नहीं है तो फिर चाचा कौन सा शरीफ है जो उस मोहब्बत को अपने मुर्शिद घरामी के नाम पर छोड़ दे, उसको त्याग दे और दे दे उसको। और अगर ये कहें कि नहीं है, ये भतीजे साहब अगर इनके सीने के अंदर मोहब्बत दौलत नहीं है तो फिर ये चाचा से लड़ने के लिए क्यों गए, आमादा क्यों हुए उनके मारने पीटने के लिए? दोनों की हरकतें नाजेबा हैं, दोनों की हरकतें नापसंदीदा है। मेरा अजीज, इसका जो है रिजल्ट और इसका असर आवाम के अंदर में बड़ा उल्टा जा रहा है, लेकिन इसे खबर भी नहीं है, इसे इन चीज़ों का एहसास भी नहीं है। और रोज़ पर रोज़ इस तरह खानकाहों की कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। हमारे नज़रों के सामने ऐसे कई खानकाहें हैं जहाँ औलिया अल्लाह वली अल्लाह के उर्स के मुबारक दिन में स्टेज उर्स तो एक बुजुर्ग का हो रहा है, लेकिन स्टेज 2 लगाए जा रहे हैं, स्टेज 3 लगाए जा रहे हैं, स्टेज 4 लगाए जा रहे हैं। वो उनके स्टेज पर नहीं जा सकता है, वो उनके मेंबर पर नहीं जा सकता है, वो उनके मेंबर पर जाकर के प्रोग्राम नहीं दे सकता है। आखिर ये मामला चल क्या रहा है? ये कशीदगी कब तक चलती रहेगी? सुन्नियत को फरोग क्या इससे मिलने वाला है? सुन्नियत क्या इससे खूब फलेगा और खूब बढ़ेगा आगे? मेरा अजीजों, बिल्कुल भी नहीं। सुन्नियत का जितना बेड़ा गड़क इन जो खानका नामवर खानकाह वालों ने किया है, जो आज खानकाह के नाम पर दौलत हड़पने का काम किया है, दौलत जो है इकट्ठा करने का काम किया है, और उन दौलतों के चक्कर में आपस में इस तरह से दूरियां बनाई, इस तरह कशीदगी पैदा किया कि मुरीदों का हल्का एक बना लिया कि ये हमारे मुरीदों का हल्का है, ये हमारे मुरीदों का हल्का है। मेरे अजीजों, आप बताएं ना, क्या इससे मरना नहीं है? क़यामत के दिन रब के हुजूर इन्हें हाजिर नहीं होना है? क्या वहाँ पर इन तमाम चीज़ों के सवालात का जवाब दे पाएंगे? मेरे अजीजों, जब ये खुद फंसेंगे तो फिर आप इनकी क्यों पैरवी कर रहे हैं? आप इनकी क्यों रहनुमाई कर रहे हैं? मेरे भाइयों, जब तक ये सच्चे दिल से तौबा ना कर ले दौलत की मोहब्बत को, वो पीर क्या जो दुनिया की दौलत को अपने सीने के अंदर में रचा बसा करके तबलीग करने की ख्वाहिश रखे। मेरे अजीजों, अल्लाह के वली वो होते हैं जो दुनिया को अपने ठोकरों पर रखते हैं, दुनिया की दौलतों को यूं ही वो जो है अपने ठोकरों पर उड़ा देते हैं। लेकिन ये लोग हैं कि आज लोगों के दिलों पर राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज इनकी निगाहें दिलों के ऊपर नहीं बल्कि लोगों के पॉकेट मनी के ऊपर है, बैंक बैलेंस के ऊपर है। जो बंदा दौलतमंद है, खास मुरीद है, जो बंदा गरीब है, उसे वक्त मिलेगा तो वक्त दिया जाएगा। मेरे अजीजों, ये तो अल्लाह वालों की शान न थी, और दौलतों के चक्कर में ख़ानदान तकसीम हो रहे हैं, खानकाहें तकसीम हो रही हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और सुन्नत का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरे भाइयों, ऐसी तमाम खानकाहों के ताल्लुक से एक बेहतरीन
बेहतरीन लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीनों को एक साथ बैठाया जाए और उस पर गुफ्तगू की जाए कि आपस की ये दूरियां, आपस की ये दरमियानी कशीदगी है, इसको ख़त्म करके दुनिया वालों को एक मोहब्बत और एक इत्तेहाद का पैगाम दीजिए। चूँकि अगर यहाँ से इत्तेहाद और अमन सुकून का पैगाम न जाएगा तो फिर कहाँ से जाएगा। और अगर यहाँ से अमन सुकून का दावत अगर आप न देंगे तो जान लीजिए दुनिया चितर बितर होकर के रह जाएगी। आवाम जो है वो बड़े भोले भाले हैं, वो आपके अफ़आल को देख रहे हैं, आपके अक़वाल को देख रहे हैं, वो उसको अपना दीन समझ रहा है, उसको अपना मसलक और अपना वो जो है तरीक़ा कार समझ रहा है। मेरे अजीज़ों, ये अगर खानकाह वाले अगर इसी तरह करते रहे, आपस में दौलतों के चक्कर में, खानकाही विरासत के चक्कर में अगर लड़ते रहे, तो मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो दिन दूर नहीं जहां हमारे इस समाज के अंदर में लोग जो है आलिम बनाना तो दूर की बात है, आलिम की हुलिया बनाना पसंद नहीं करेगा। मेरे अजीज़ों, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम खुराफातों से अपने औलिया अल्लाह की मज़ारों को, दरगाहों को, खानकाहों को पाक करें और दिल को सबसे पहले पाक करके अल्लाह का ये घर है, इसमें अल्लाह के घर को अल्लाह के घर को आप आबाद कीजिए, इसको रोशन कीजिए, मुनव्वर कीजिए अल्लाह के नूर से, और दौलत की मोहब्बत को बालाए ताक रख करके, दुनिया की मोहब्बत को बालाए ताक रख करके दीन मिल्लत शरीयत का खिदमत करें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी आप कामयाब रहेंगे। दुनिया में भी बेशुमार दौलत अल्लाह आपको अता फरमा देगा और आखिरत में भी आपको जन्नत जैसी दौलत आपको अता फरमा। मेरे अजीज़ों, ये चंद बातें थी जो दिल का दर्द था आपके सामने हमने रखा है। इस दर्द को अगर आप एहसास कर रहे हैं, सुन्नियत के खसारे को आप महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप तमाम लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनका इस्लाह हो सके, और उन तक भी पहुंचाइए जो आपस में दौलतों के चक्कर में लड़ रहे हैं, ताकि वो इन दौलतों के नशे से निकल करके दीनों मिल्लत और सुन्नियत के फ़रोग़ के लिए वो कुछ सोच सके। और भोले भाले सुन्नी मुसलमान भाइयों, आप ऐसे लोगों के करीब भी ना जाएं जो आपस में ही लड़ रहे हो, आपस में ही मरने कटने की बातें कर रहे हो। वो दुनिया के झगड़ों को वो क्या सुलझा पाएगा। मेरे अजीज़ों, ये बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।